श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी मौके पे पहुंचे। परसों से केदारनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी। जब हेली से यात्रा चलेगी तो रास्ते के लोग क्या करेंगे और आपके चंद बड़ी बड़ी लुटेरी कंपनियां ऊपर ऊपर उड़ती रहेंगी कि सरकार को एक मोटा पैसा जाता है। नमस्कार, प्रणाम, क्षमय आप सभी लोगों को, और वापस इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच आया हूं। और हर बार की तरह मुद्दा गंभीर रहता है, सोचनीय रहता है, और इस बार भी बात करते हैं कि वापस 2024 में केदार घाटी में एक त्रासदी आई जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई, बहुत सारे लोगों ने अपनी बहुत सारी चीज़ें खोई हैं, बहुत कुछ ख़त्म हुआ है। मैं उन चीज़ों के लिए काफ़ी दुखी हूँ। और अब बात करते हैं कि इस त्रासदी के बीच सूबे के महान मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी मौके पे पहुँचे और एक निजी हेलीकॉप्टर से वो एक निजी हेलीपैड पे पहुँचे, जहाँ पे मेरे महान क्षेत्र की जनता ने उसका भव्य स्वागत किया और उनके जनप्रतिनिधि भी उनके साथ थे। इसमें हमें भी खुशी है कि क्षेत्र के मुख्यमंत्री का स्वागत होना चाहिए था, जनप्रतिनिधि उनके साथ होने चाहिए थे। इसका मैं पूर्ण जोर जोर से समर्थन करता हूँ। लेकिन इस बीच उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि परसों से केदारनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी। खुद जब मैंने ये चीज़ देखी तो मैं हैरान हो गया था। उसके बाद जब सोशल मीडिया पे मैं आया तो वहाँ भी देखा कि भरमार हो रखी, जनता तालियां बजा रही हैं, उनके जनप्रतिनिधि उनके तारीफों के पुल बांधने में पीछे नहीं रह रही कि मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि 3 दिन में यात्रा शुरू हो जाएगी, परसों से यात्रा शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, ये यात्रा कौन सी यात्रा शुरू हो जाएगी और किस रास्ते से शुरू होगी भाई? क्या आपने गौरीकुंड से या सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच का रूट देखा? आपने कितना बाधित हो रखा, कितना क्षतिग्रस्त हो रखा, कितना वॉश आउट हो रखा, और इसको बनने में कितना समय लगेगा? इस तरह से हवा में तीर मत मारिए साहब। और आपने यात्रा शुरू करी हेली से। जो चंद कंपनियां इस आपदा के दौरान भगोड़े हो गए थे यहां से, आपने उनको यात्रा चलाने की जिम्मेदारी दे दी। अरे जब हेली से यात्रा चलेगी तो रास्ते के लोग क्या करेंगे? वो गरीब तबके के आदमी क्या करेंगे जो बीच के रास्ते के श्रद्धालुओं के ऊपर जिनकी आजीविका चलती थी, जिनका रोजगार चलता था, उस बीच में जो उस रास्ते में चलने वाले श्रद्धालुओं से जिनका रोजगार चलता था, वो क्या करेंगे? अरे साथ में उसी दिन उस हेली में एक कट्टा बांसुरी का भी लिया करते, बीच के लोग उस बांसुरी को बजाते रहेंगे और आपके चंद बड़ी बड़ी लुटेरी कंपनियां ऊपर ऊपर उड़ती रहेंगी, जिनके लिए कोई नियम नहीं, कानून नहीं, पूरी नियम कानून की पूरी धज्जियां उड़ा के रख रखी है जिन्होंने। आपने उन्हीं को कौन यात्रा चलाने की अनुमति दे दी? अरे इस बीच कहाँ थे वो हेली कंपनियां जब यहाँ पे लोग तड़प रहे थे, मर रहे थे, भूख से तड़प रहे थे, फंसे हुए थे, अपने लोगों को मिल नहीं पा रहे थे, अपने लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा था? उस टाइम कहाँ थी ये हेली कंपनियां? मात्र 3 कंपनियां फ्लाइंग कर रही थी शायद, बाकी और कंपनियां कहाँ हैं? 9 कंपनियां फ्लाइंग करती हैं इस केदार घाटी में, बाकी कंपनियां कहाँ हैं? क्या आपने इनसे सवाल पूछा कि आप क्यों नहीं आए इस टाइम पे? लेकिन नहीं, आपने वापस उन्हीं को यात्रा चलाने की अनुमति दे दी, क्योंकि इनसे मोटा पैसा सरकार को जाता है। और ऐसे नहीं जाता है, पूरा नियमों की धज्जियां उड़ा के और यहाँ के स्थानीय जो स्टाफ रखा रहता है उनका पूरा शोषण करके तब जाके सरकार को एक मोटा पैसा जाता है। अरे कैसे शुरू होगी साहब? थोड़ा हमें भी तो बताइए, ग्राउंड पे हमें भी तो बताइए कि कैसे, वो भी कौन करता? इंडियन आर्मी आपकी एसडीआरएफ फेल होगी, एनडीआरएफ फेल हो गया, डीडीआरएफ फेल हो गया, आपकी पुलिस फोर्स फेल होगी, और लास्ट में आर्मी को उतरना पड़ा मैदान में। और आप उस आर्मी के दम पे कहते हैं कि 3 दिन में यात्रा शुरू हो जाएगी। साहब हाथ जोड़ के विनती है, इस तरह की हवाबाजी मत करिएगा। थोड़ा उन गरीब तबकों के लोगों के बारे में सोचिएगा। अगर आप जनता के बारे में सोचते तो शायद आप चौमासी वाले रास्ते को और बड़े लेवल पे खोलते, शायद आप त्रिचुकी नारायण वाले रास्ते को और बड़े लेवल पे खोलते कि लोग इन रास्तों से, जब तक ये मेन रास्ता नहीं खुलता, आप इन रास्तों से बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आप ऐसा नहीं किया। आपने सिर्फ और सिर्फ
जो बड़ी बड़ी कंपनियां, जो बड़ी बड़ी हैली लुटेरी कंपनियां हैं, आपने उनकी जेब भरने की कोशिश करी है। क्यों? क्योंकि इनसे आपके अधिकारी आएंगे, फुर करके केदारनाथ, फुर करके नीचे, बस आपके वीआईपी के दर्शन हो गए। बाकी रास्ते की जनता, रास्ते के जो रोजगार जिनका चल रहा है, उनका चले न चले, उससे आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपसे ये उम्मीदें नहीं थी साहब। वापस आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि थोड़ा सा सोचिएगा स्थानीय लोगों के बारे में, केदार घाटी के लोगों के बारे में, इस उत्तराखंड के लोगों के बारे में, कि ये आपसे चाहते क्या हैं। तो चलिए, मैं आपको एक बार फिर से कहता हूं कि मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, फॉलोवर नहीं चाहिए, लाइक नहीं चाहिए। अगर आपको मेरी बातें, मेरे विचार पसंद आते हो तो वीडियो को शेयर करिएगा सिर्फ, क्योंकि बातें फैलनी चाहिए, विचार सोच फैलनी चाहिए, जागरूकता लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि क्या कुछ हो रहा है आपके आसपास, आपको गलत के खिलाफ बोलना है या नहीं बोलना है। तो चलिए, नमस्कार, मिलते हैं कुछ ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।